रेनू सुनो तो जरा। हाँ जी बोलिए। मैं अपनी कंपनी के कुछ काम से तुम्हारे मायके शहर जा रहा हूँ। तूने अपनी माँ को बता तो दिया है ना कि या अभी तक नहीं बताया? आपको कल जाना है ना, तो मैं आज ही माँ को फोन करके बोल दूंगी। मेरी बात सुन बेटा। हाँ माँ बोलो। बेटा एक बात बोलूं मैं, कि जब तुम्हें अपनी कंपनी तरफ से जाने और आने का किराया और वहाँ पर ठहरने के लिए होटल का खर्चा भी मिल ही जाता है, तो तुम्हें क्या जरूरी है कि तुम्हें हर 15-15 दिन पर अपने ससुराल जाने की? अरे माँ जी ये क्या बोल रहे हैं, वो मेरा मायका है। अगर ये मेरे मायके की तरफ जा ही रहे हैं तो भला ये होटल में क्यों ठहरेंगे, जब मेरा वहाँ खुद का मायका है और मेरे मायके के होते हुए ये उसी शहर में होटल में ठहरेंगे, तो भला ये अच्छा लगेगा? बहू ये जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हारा वहाँ मायका है तो मेरा बेटा जब भी जाएगा तो हमेशा तुम्हारी मायके में जाकर ही रुकेगा। ये बहुत ही गलत बात है बहू। भला एक दामाद बार बार अपने ससुराल जाना अच्छा लगता है क्या? ऐसा करने से मेरे बेटे का इज्जत में कमी नहीं होगी क्या? अरे क्या माँ, ये क्या फालतू के बातें बोलती है तुम? मुझे ये सब बातें पसंद नहीं है। भला मेरे हर 15-15 दिन पर अपने ससुराल जाने में मेरी इज्जत में कमी कहाँ से आ जाएगी? अरे बेटा तू मेरी बात को समझने की कोशिश कर और मेरी बात मान ले थोड़ी सी। ये बार बार अपने ससुराल जाना सही बात नहीं है। अरे बड़े बुजुर्ग ठीक बोल करके गए हैं कि लड़के को अपने ससुराल 1 साल पर, 6 महीने पर या 2 साल पर ऐसे करके जाना चाहिए। और हाँ बेटा, वैसे भी लड़के को तो शादी के बाद अपनी इज्जत को बचाकर ही चलना चाहिए। बल्कि जब से तेरी शादी हुई है तू तो लगातार हर 15 दिन पर, 1 महीना पर अपने ससुराल चला जाता है। अरे माँ जी ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप फालतू की ये सारी बातें सोचते हैं। बहू मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। मेरी बातों पर तुम लोग अभी विश्वास नहीं कर रहे हो ना, तो फिर देख लेना कि कहीं एक दिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो ही जाएगा। अरे बहू मैं तुम्हें समय रहते ही बोल रही हूँ कि अभी भी समय है, मेरी माँ जाओ, वरना देखना कि कहीं तुम्हारा रिश्ता ही खराब हो जाए। क्या माँ जी मेरे मायके के बारे में ऐसे कैसे बोलते रहते हैं? भला ऐसे कैसे रिश्ता खराब होगा? अरे रेनू तुम माँ को बोलने दो, वो तो हमेशा हर बात के लिए टोका टोकी करती ही रहती है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम जल्दी अपनी माँ को समझा देना। जी ठीक है जी। हेलो माँ नमस्ते। खुश रहो बेटा, बोलो कैसी है तुम और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? अरे माँ यहाँ तो सब ठीक है, लेकिन मैं फोन इसीलिए की थी माँ कि कल तुम्हारे दामाद अपने ऑफिस के काम से वहाँ आ रहे हैं, तो वो घर पर ही वही रुकेंगे। क्या हमारे घर? अरे हाँ माँ, वो अगर अपनी कंपनी के काम से जा रहे हैं तो हमारे घर ही रुकेंगे ना। और माँ भैया से बोल देना कि एयरपोर्ट टाइम पर पहुँच जाने के लिए, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और हाँ माँ, आप भाभी से बोल करके सारा घर व्यवस्थित कर लेना। और हाँ माँ, भाभी से कहना कि दिन में खाने में कम से कम तो 3 सब्जियां तो होनी ही चाहिए, और मीठे में भी कुछ बनाने के लिए बोल देना। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगी। और हाँ माँ, दिन में खाने के लिए उनको वो जो चौराहे पर नया होटल खुला है ना, अरे वो बहुत बड़ा वाला, भैया को बोल देना कि उसमें ही इन्हें खाना खाने के लिए ले जाए। हाँ बेटा मैं बोल दूंगी, तू टेंशन मत ले, मैं सब देख लूंगी। माँ तुम थोड़ा ध्यान देना, तुम अपने दामाद के बारे में जानती ही हो ना कि कहीं थोड़ा सा भी अगर कुछ कमी हो जाती है तो वो कितना गुस्सा करते हैं, तो इसलिए मैंने फोन करके पहले ही बता दिया है। अरे हाँ बेटा मैं जानती हूँ, तू टेंशन मत ले। मैं अभी जाकर के बहू को बोलती हूँ कि दामाद जी आ रहे हैं, उनके आने से पहले घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करनी होगी, नहीं तो अगर थोड़ी सी भी गंदगी रही ना तो दामाद जी तो तुरंत ताने देने लगते हैं। चल ठीक है बेटा, मैं रखती हूँ, मुझे सारी तैयारियाँ भी करनी है। हाँ ठीक है माँ। अरे बहू। जी माँ जी। अरे बहू तूने खाना बना लिया? हाँ माँ जी, बस खाना लगाने वाली ही हूँ। अरे बहू तू खाना बाद में लगाना, पहले तू ऐसा करना कि तुम पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लो। साफ सफाई? क्यों माँ जी, क्या हुआ? अभी तो सारी साफ सफाई हुई है। अरे बहू कल सुबह में ही दामाद जी आने वाले हैं, तो तुम्हें पता है ना कि अगर घर में थोड़ा सा भी धूल का कण भी दिखता है तो तुम्हें तो दामाद जी का पता है ना कि वो तुरंत ही गुस्सा होने लगते हैं और मेरी बेटी को तुरंत ही ताने देने लगते हैं। इसीलिए बोल रही हूँ बहू कि बेटा तू पूरे घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर दो। और हाँ, बाथरूम को तो पूरा क्लीन ही कर देना, और बाथरूम में नए शैम्पू, साबुन, टूथब्रश और टूथपेस्ट सब रख देना। पर माँ जी, जीजा जी तो हर 15 दिन पर यहाँ आते ही हैं।
तो क्या हर 15 दिन पर शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट ये सब चेंज करें? अरे बेटा अब क्या कर सकते हैं बेटा, तुम वो सब हटा दो और उसकी जगह पर नया रख दो। और बेटा तो सब चीजें जो हटाएगी ना, बाद में हम लोग वो सब यूज कर लेंगे। और हाँ बेटा, तुम ना कल ऑफिस जाकर के जल्दी ही आ जाना। तुम ऐसा करना कि दोपहर तक हाफ डे करके छुट्टी लेकर के घर में ही रह जाना तुम, क्योंकि दामाद जी घर आ रहे हैं तो उनके लिए ढेर सारी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। पकवान, खाना, ये सब भी तो बनाना पड़ेगा ना अच्छे से। और साथ में बहू तुम विनय को भी बोल देना कि वो कल की छुट्टी ले ही ले, क्योंकि कल सुबह सुबह उसको एयरपोर्ट पर जाना होगा। क्योंकि तुम्हें पता है ना कि पिछली बार विनय थोड़ा सा लेट हो गया था तो दामाद जी कितना गुस्सा हुए थे। तो बहू विनय को बोल देना कि इस बार वो लेट ना हो, कि वो टाइम पर एयरपोर्ट जाकर के दामाद जी को घर पर अच्छे से ले आए। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि बाजार से तो पनीर, मिठाई, फल भी तो लाने पड़ेंगे ना। अरे माँ जी आप चिंता मत कीजिए, जीजा जी भी तो इस घर के सदस्य हैं ना, क्योंकि वो हर 15 दिन पर, महीना दिन पर यहाँ आ ही जाते हैं। और माँ जी मैं ऑफिस से जल्दी नहीं आ पाऊंगी क्योंकि अभी क्लोजिंग का टाइम चल रहा है और माँ जी काम का काफी प्रेशर है, तो मैं कल ऑफिस से छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सारी व्यवस्था अच्छे से कर दूंगी। और माँ जी, जीजा जी को तो मैं मान सम्मान बराबर दूंगी, पर उन्हें भी तो मेरी स्थिति को समझनी होगी ना। अरे बहू ऐसे कैसे होगा, भला तुम ये क्या बोल रही हो? माँ जी पिछले महीने भी आपके कहने पर मैंने 3 दिन की छुट्टी ली थी ना, पर माफ कीजिए माँ जी, इस बार आप खुद ही संभाल लीजिए। बहू भला मैं अकेले कैसे संभाल पाऊंगी? अरे माँ जी आप चिंता क्यों करती हैं, मैं खाना नाश्ता सब बना दूंगी ना, और काम वाली भी तो है ना, थोड़ा बहुत वो आपकी हेल्प कर देगी। पर बहू अगर दामाद जी तुम्हें खोजते हैं कि भाभी घर पर नहीं है और बोलेंगे कि मेरे आने के बाद भाभी क्या गुस्सा हो गई है क्या, जो अपने ऑफिस चली गई। प्लीज माँ जी इस बार आप संभाल लीजिए ना, प्लीज माँ जी इस बार रहम खा लीजिए, क्योंकि अगर मैं बार बार ऐसे ही अपनी कंपनी में करती रहूँ ना माँ जी, तो इस बार मुझे अपनी नौकरी से हाथ होना पड़ेगा। अरे बहू तू टेंशन मत ले, यहाँ पर हम लोग हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू पापा जी। माँ जी क्या मैं आप लोग के लिए खाना परोस दूं, ताकि मुझे अभी बहुत काम है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। अरे बहू तुम्हारा जो काम बाकी है वो कर लो, तुम चिंता मत करो, हम लोग खाना खुद से लेकर के खा लेंगे। और तुम्हें अगर काम में जरूरत होना तो मुझे बता देना, मैं भी आकर के काम करवा दूंगा। अरे नहीं पापा जी, आप खुद से अपना खाना लेकर खा लेंगे ना, वही मेरे लिए बहुत काम हो जाएगा। और बाकी का काम जो है ना, वो मैं खुद ही आराम से कर लूंगी। ठीक है बहू। आप बैठिए जी, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। हाँ ठीक है भाग्यवान। फिर अगले दिन सुबह। अरे बेटा विनय। हाँ माँ। बेटा तू एयरपोर्ट पर चला जा और टाइम से पहुँच जा, नहीं तो दामाद जी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है माँ, मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। बहू सुनो तो जरा। जी माँ जी। अरे बहू थोड़ा बहुत जो भी काम होगा ना, वो मुझे दे दो, मैं बैठे बैठे कर देती हूँ। अरे माँ जी आप क्या करेंगे, मैं कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अरे नहीं बहू, तुम भी रात में 1 बजे सोई थी और सुबह तुरंत 6 बजे उठ गई हो। अरे कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ ना, दो ना। अच्छा ठीक है माँ जी, ऐसा कीजिए आप पालक बिन दीजिए और धनिया के पत्ते भी बिन दीजिए, बाकी का काम मैं कर लूंगी। ठीक है बहू, जा लेकर के आ, मैं बैठे बैठे सब कर देती हूँ। अरे रेनू मेरी बात सुनो यार। अरे आप आ गए? हाँ बस अभी आया हूँ, तुम जाकर जल्दी नाश्ता लेकर के जाओ। अरे वो तो मैं लेकर जा रही हूँ, पर आपको तो ऑफिस जाने के लिए देर हो गई है ना। अरे यार मैं अब क्या करूँ, अरे इस बार मैं एयरपोर्ट पर पूरे टाइम पर पहुँच गया था, और बताओ जीजा जी पूरे आधा घंटा लेट आए हैं। एक तो एयरपोर्ट आने जाने में ही पूरे 2 घंटे लग गए और हजारों रुपए गाड़ी के पेट्रोल में वैसे ही फूक गए। स्थिति को देखते हुए अगर जीजा जी चाहते तो खुद भी आ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस अपना दबदबा बनाना था ना। आखिरकार क्या कर सकते हैं हम लोग, आखिर वो इस घर के दामाद जी जो ठहरे। अब मैं क्या ही बोलूं जी, कि जीजा जी तो जब भी यहाँ आते हैं तो वो अपना इतना दबदबा दिखाते हैं ना, कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं के अफसर है, जरा सा भी हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। अरे जैसे उनको अपनी जॉब प्यारी है, तो वैसे ही हमें भी तो अपनी जॉब प्यारी है। अरे बहू, दामाद जी आ गए हैं और बस अभी हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं। बेटा तुम जल्दी से चाय नाश्ता परोस दो ना। जी माँ जी अभी परोस रही हूँ, चलिए जी आप जल्दी पानी दे दीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ।
हाँ ठीक है। अरे साले साहब, आप वो राजस्थानी होटल से समोसे और कचौरियाँ नहीं लेकर आए? अरे वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। ओ जीजा जी, वो तो मैं भूल ही गया। अरे क्या साले साहेब क्या करते हो, बल्कि आज तो भाभी जी ने भी 2 आइटम का नाश्ता बना करके निपटा दिया। जी जीजा जी, वो कचौड़ियाँ और समोसे ना मैं कल ले आऊंगा। हाँ तो आप ऐसा कीजिएगा कि वहाँ पर गर्मागर्म जो गुलाब जामुन जो बनते हैं ना, वो भी लेते आइएगा। गर्मागर्म गुलाब जामुन खाने में तो मजा ही आ जाता है। और हाँ साले साहब, 12 बजे मैं ऑफिस के काम से निकल जाऊंगा और फिर दोपहर का खाना मैं यहीं पर आ करके खाऊंगा। ठीक है जीजा जी, मैं भी उस समय तक ऑफिस से हाफ डे लेकर के लंच पर आ जाऊंगा। अरे आप मेरे लिए क्या एक दिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं? अरे नहीं नहीं जीजा जी, वो क्या है ना कि पिछले महीना भी जब आए थे ना, तो मैंने 2 बार 3 दिन की छुट्टी ले ली थी। और अगर इस तरह आज भी मैं छुट्टी ले लूंगा तो फिर सैलरी में से पैसे कटने लगेंगे। अरे क्या साले साहेब, आप भी ना इतना पैसे के बारे में सोचते हैं? अरे आप पति पत्नी तो दोनों ही कमा रहे हैं और उसके बाद भी आप पैसे के बारे में सोचते हैं। और हमारा देखिए, मैं अकेले ही कमाता हूँ और पूरा घर संभालता हूँ। वो तो है जीजा जी। अरे साले साहब, आपकी पत्नी नहीं दिख रही है, आखिर कहाँ गई है भाभी जी? वो जीजा जी, वो अभी अभी खाना बनाकर अपने रूम में गई है। अच्छा, वो तो आज घर पर ही रुकेंगी ना, कि वो भी ऑफिस निकल जाएंगी? सॉरी जीजा जी, रेनू वो तो तैयार ही हो रही है, बस वो अभी ऑफिस के लिए निकलने वाली ही है, क्योंकि उसे ऑफिस में जरूरी काम है, इसलिए वो आज छुट्टी नहीं ले पाएगी। हाँ भाई, अब लोगों को रिश्तों की कदर ही कहाँ है, आजकल तो घर के दामाद की तो वैल्यू ही नहीं रही। अरे नहीं नहीं दामाद जी, वो क्या है ना कि पिछले महीने बहू ने भी 2-3 छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से, और अगर इस महीने भी छुट्टियां ले लेगी तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। अरे दामाद जी, आप तो खुद ही नौकरी पेशे वाले हैं और आप तो नौकरी के बारे में खुद ही अच्छे से जानते ही होंगे। और बुरा मत मानिए दामाद जी, हम लोग तो है ही ना घर पर। अरे हम लोग भी तो आपकी इज्जत रिस्पेक्ट करने में कोई कमी छोड़ते हैं क्या? अगर दोपहर में बच्चे घर पर नहीं रहेंगे तो शाम को तो घर में ही आएंगे ना। बेटा चल, तू जल्दी से बहू को लेकर के ऑफिस के लिए निकल जा। ठीक है पापा। फिर दोपहर के समय, माँ जी, जीजा जी को लच्छे पराठे बहुत पसंद है ना, तो वो सब मैंने बना दिए हैं। और कढ़ाई पनीर भी, वो भी मैंने बना दिया है। और साथ में माँ जी वो बूंदी वाली रायता, मटर पुलाव, जीरा राइस और आलू जीरा भी मैं बना दी हूँ। हाँ, बहुत सारा खाना तो तुमने दामाद जी का पसंद का ही बनाया है। तो ठीक है बहू, खाना तो तुमने बना ही दिया है। जब दामाद जी को खाना होगा ना, तो उनको मैं गर्म करके खिला दूंगी। तो अब तुम लोग ऑफिस के लिए निकलो, क्योंकि वैसे ही तुम लोग को बहुत ही देर हो गई है। जी माँ जी, वो काम वाली को मैं रोक देती हूँ, वो आज दिन भर आपके साथ ही रहेगी। और हाँ माँ जी, आप ज्यादा काम नहीं कीजिएगा। ठीक है बहू, मैं देख लूंगी। अब तुम दोनों आराम से जाओ। ठीक है माँ जी, अब हम जा रहे हैं, अब आप देख लेना। हाँ ठीक है बेटा। अरे भाग्यवान, मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे खाना परोस दो ना। अरे लेकिन दामाद जी तो अभी तक आए ही नहीं है, और हम लोग खाना खाने बैठ जाएं। और अगर दामाद जी बीच में ही आ गए तो? अरे भाग्यवान, दामाद जी आएंगे तो उन्हें भी साथ में खिला लेंगे ना। लेकिन अभी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, तुम मुझे कुछ खिला दो, अब मेरे से और भूख बर्दाश्त नहीं होगी। अच्छा ठीक है जी, तो फिर ऐसा करती हूँ, अभी हम लोग खाना खा लेते हैं। और वैसे भी दामाद जी की वेट करते करते हमें 3 बज गए हैं। चलिए जी, अब हम खा लेते हैं, फिर जब दामाद जी आएंगे तो फिर मैं उनके लिए भी खाना परोस दूंगी। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ बैठने, तुम जल्दी जल्दी से खाना परोस दो। फिर विनय की मम्मी विनय के पापा को खाना परोसती ही है कि माँ जी। अरे लगता है दामाद जी आ गए। हाँ हाँ, तुम बिठाओ दामाद जी को भी। अरे माँ जी, लगता है आप लोग तो खाना खाने लगे हैं। अरे हाँ बेटा, हम लोग आपका इंतजार करते करते बस अभी खाना खाने के लिए बैठे ही हैं। हाँ बेटा जी, अभी मेरी विनय से बात हुई थी फोन पर, उसने कहा हम लोग अब खाना खा ले, वो आपको लंच के समय अपना ऑफिस से आकर के आपके साथ बैठकर खाना खाएगा। हाँ हाँ दामाद जी, आप बैठिए, मैं अभी आपको खाना परोसती हूँ। आइए ना दामाद जी, बैठिए। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे जीजा जी आ गए आप। अरे हाँ साले साहब, मैं तो आपका कब से इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना जीजा जी की रास्ते में गर्मागर्म श्रीखंड बन रहा था, तो मैं रास्ते में श्रीखंड लेने के लिए खड़ा हो गया, बस उसी में थोड़ी लेट हो गई, सॉरी जीजा जी। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे लच्छे पराठे खाने का स्वाद तो गर्मागर्म ही आता है, लगता भाभी जी ऑफिस जाने के चक्कर में पहले ही लच्छे पराठे बनाकर रख कर गई है। अरे माँ जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है
कि आखिर उन्हें नौकरी करने की क्या जरूरत थी। अरे भला ऐसी नौकरी का क्या फायदा जहां पर घर वालों को गर्मागर्म खाना भी ना मिल सके। दामाद जी ऐसा है, मेरी बहू अपनी क्षमता से और जरूरत से ज्यादा हमारे लिए करती है और हम अपनी सहूलियत के लिए उसके सपने नहीं तोड़ सकते। हाँ ठीक है कि खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना ये अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा भी अगर घर की बहू कुछ करना चाहती है तो हमें इसमें अपनी बहू का सहयोग करनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी चीजों को लेकर के रुकावट करनी चाहिए। माँ मेरा खाना हो गया है और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा। अच्छा माँ जी और पापा जी, मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए ना दामाद जी। क्या रेनू भाभी अपनी सैलरी से आप लोग को कुछ देती है या नहीं, या कहीं वो अपने सैलरी के सारे पैसा अपने मायके में तो नहीं खर्च कर देती है? अरे नहीं नहीं बेटा जी, हमारा बेटा विनय हमें घर में खर्च करने के लिए पूरे पैसे देता है। वो घर का पूरा खर्चा उठाता है। वो तो आपके ससुर जी को भी काम करने के लिए मना करता है। और दामाद जी, बहू के पैसे में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मेहनत की कमाई जैसे चाहे वो खर्च करे, लेकिन एक बात है कि हमारी बहू बहुत ही समझदार है। घर के किसी भी काम के पैसे वो स्वयं ही देती है और वो हमें भी हमारी जरूरत की चीजें उपहार में देते रहती है। और सबसे जरूरी बात तो ये है दामाद जी कि हमारी बहू हमारा मान सम्मान प्यार परवाह सब करती है। भला इसके अलावा अपनी बहू से हमें और क्या चाहिए। जी आपने सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर शाम के समय अच्छा ऐसा है साले साहब कि मैं नई गाड़ी लेने के लिए सोच रहा हूँ। मुझे काफी साल हो गए हैं ये सेकंड हैंड गाड़ी चलाते हुए। अब तो इसकी मेंटेनेंस में भी काफी खर्च आने लगा है, तो मैं सोच रहा हूँ ना इसे बेचकर और लोन लेकर के एक नई गाड़ी खरीद लूँ। अच्छा सोच रहे हैं आप जीजा जी? हाँ साले साहब, इस बार तो गाड़ी का मैं गोल्डन कलर ही लूंगा। वैसे साले साहब मैं सोच रहा हूँ ना कि जब मैं नई गाड़ी लेने वाला ही हूँ तो ये पुरानी गाड़ी मुझसे आप ही ले लीजिए। वैसे तो इसकी कीमत ज्यादा है, पर ये गाड़ी मैं आपको 5 लाख में दे दूंगा। फिर से जीजा जी एक नया पैंतरा आजमा रहे हैं और ऊपर से चालाकी तो देखिए कि कैसे मेरे पति को बोल रहे हैं कि मैं नई गाड़ी ले रहा हूँ और पुरानी गाड़ी आप रख लीजिए, और वो भी 5 लाख रुपए में। और क्या बात बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग तो बेवकूफ बैठे हैं ना। क्यों साले साहेब, कुछ बोले नहीं आप? नहीं जीजा जी, हम आपकी गाड़ी नहीं लेंगे। अरे भाई क्यों? क्योंकि जीजा जी इस बार हम लोग नए और लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी खरीदेंगे। क्यों भाभी जी, साले साहब का सारा फैसला आप लेती है क्या? अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो रेनू तो इसलिए बोली ना कि ये खुद अपना पैसा से गाड़ी लेना चाह रही है, और वैसे भी जीजा जी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। और जीजा जी रेनू तो इसलिए बोल रही है कि ये बहुत दिन से मुझे बोल रही थी कि एक नई मॉडल की गाड़ी आई है तो हम गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन मैंने इसे मना कर रखा था। अब बात इसकी जिद पर आ गई है, तो बस इसलिए ही मैं भी चुप हूँ। हाँ भाई, अब तो आप पति पत्नी का ही घर में चलती है, थोड़े ना कोई किसी और का चलती है। अब जैसे आप लोग दोनों चाहेंगे घर में अब वही तो होगा। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं कि आप लोग के पास पैसे होंगे या नहीं होंगे नई गाड़ी लेने के लिए, इसलिए मैं अपनी गाड़ी दे देता हूँ। नहीं नहीं जीजा जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने पहले से ही मॉडल पसंद किया हुआ है। अच्छा तो फिर ठीक है साले साहेब, मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मैं चला सोने। फिर दूसरे दिन। अरे भाभी जी, अरे ये क्या? माँ जी आप यहाँ किचन में? अरे आप किचन में क्या कर रहे हैं? अरे बेटा जी, वो मैं गर्म पानी लेने आई थी। आपके पापा जी गर्म पानी मांग रहे थे ना। अच्छा जी, और ये क्या माँ जी अपने किचन में भी बदलाव कर लिए और मैंने पहले ध्यान ही नहीं दिया और हमें खबर भी नहीं लगी। अरे दामाद जी, कुछ खास काम नहीं करवाया है, बस पिछले हफ्ते ही ओवन, टोस्टर और सैंडविच मेकर रखने के लिए सेल्फ बनवा लिया, ताकि सब सामान व्यवस्थित लगे और सुविधा भी हो जाए। हाँ भाई, अब दामाद से बिना पूछे घर में सब काम होने लगे हैं। पहले तो हमेशा ही हमारी राय लेकर के ही घर में कुछ होता था। अरे दामाद जी, अब वो बहू आ गई है ना, तो उसका भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। हाँ माँ जी, वही तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहू के आते ही घर का तो रंग रूप ही बदल गया है। चलिए, बदलाव अच्छी बात है। वैसे दामाद जी, आप बहू से बोलने क्या आए थे? वो माँ जी, मैं अपने लिए कॉफी बनाने के लिए बोलने आया था। अच्छा ठीक है दामाद जी, आप बैठिए, मैं कॉफी बनाने के लिए अभी बहू को बोलती हूँ। जी ठीक है। ये क्या पापा जी, आपकी बहू ने तो आपको भी काम पर लगा लिया। घर के मालिक होते हुए भला आप घरेलू काम कर रहे हैं। अरे हाँ दामाद जी, बस आपकी सेवा में ही लगे हुए हैं हम लोग। अब शाम को आपके लिए मटर की कचौरियाँ भी तो बनने वाली है ना।
अरे पापा जी, अगर मटर की कचौरियाँ बनने वाली है तो आपको भला काम करने की क्या जरूरत है। अरे भाई, घर हमारा है तो घर के छोटे मोटे काम का करने में कैसी आफत हो गई। अब अगर हमारी छोटी सी मदद से बहू का काम आसान हो जाता है तो भला इसमें क्या परेशानी है। और वैसे घर के सदस्यों को एक दूसरे की तो मदद करनी ही चाहिए ना। फिर अगले दिन अच्छा पापा जी, मेरा ऑफिस का काम तो सारा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं आज शाम की फ्लाइट से ही निकल जाता हूँ। ठीक है बेटा जी, जैसा आपको उचित लगे, लेकिन हाँ, अगली बार जब आप आएंगे ना तो मेरी बिटिया को भी साथ में लेते आएगा। दामाद जी, हाँ माँ जी। ये कुछ उपहार है आपके लिए और मेरी बेटी और आपकी माँ के लिए। जाते समय आप ये सब कुछ ले जाएगा। फिर अगले दिन अरे बहू, हाँ जी माँ जी। अरे बहू, नमकीन नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? अरे माँ जी, आप जाए बैठिए पापा जी के पास, मैं अभी आपके नमकीन और चाय लेकर के आती हूँ। अरे बहू, तू अभी अभी तो ऑफिस से आए हैं ना, तो बेटा तू बैठ ना, मैं ले लेती हूँ। अरे नहीं माँ जी, वैसे भी जीजा जी के आने के बाद आपने बहुत काम कर लिया, अब आप आराम से बैठिए और मैं काम कर रही हूँ ना। ठीक है बेटा, चाय और नमकीन तू ही लेकर के आ जा। बोल, तू कैसी है? दामाद जी ठीक से तो पहुँच गए थे ना? अरे क्या माँ, तुम लोग को तो दामाद की सेवा और सत्कार करने नहीं आता है। आपको पता है कि आप लोग की वजह से मुझे कितना सुनना पड़ा तुम्हारे दामाद जी से। तुम्हारे दामाद जी बोल रहे थे कि पूरा घर तुम्हारी भाभी के इशारों पर ही चलता है। घर में दामाद आया हुआ था और वो महारानी काम से बचने के लिए ऑफिस निकल जाती थी, और बोल रहे थे कि अब घर की हर बात हमसे छुपाई जाती है, कि अब आप लोग किसी भी चीज में हमसे कुछ भी पूछना भी जरूरी नहीं समझते। अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवा लिया और नई गाड़ी भी खरीदी जा रही है, और अब हमारी बातों को काटा भी जाने भी लगा है। ये भाभी तो घर के दामाद के सामने बेधड़क बोलते जा रही थी। बेटा, बोल लिया तूने सब कुछ या कुछ बाकी है? क्या मतलब माँ? देख बेटा, बात कड़वी है पर सही है। दामाद जी को जरूरत से ज्यादा हमारे घर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमने अपनी बहू को बेटी के रूप में स्वीकार किया है और वो भी हमें अपने माता पिता का ही दर्जा देती है। फिर उसके पहनावे पर और कामकाज पर उसके बोलने पर हर बार टोकना दामाद जी को शोभा नहीं देता है। बेटा मेरी एक बात गांठ बांध कर के सुन ले, किसी भी स्थान पर आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान केवल तब तक ही बना रहता है जब तक आप किसी को बोझ न लगने लगे। हम दामाद जी को मान सम्मान और इज्जत देते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, पर कोई एकदम ससुराल में जाकर जम ही जाए और 5 स्टार होटल की जैसी सुविधा मांगे और घरेलू मामले में हस्तक्षेप करें तो कितनी बार कोई भी चुपचाप सहन करेगा। देख बेटा, अभी तो बहू चुप है, लेकिन कहीं दामाद जी के व्यवहार की वजह से अगर उसने कुछ बोल दिया तो बेहतर है कि वो अपना आत्मसम्मान खुद ही बना कर रखे। बेटा, दामाद को ससुराल के सदस्यों में उसके व्यक्तिगत मामलों में तब कोई सलाह नहीं देनी चाहिए जब तक उनके द्वारा सलाह नहीं मांगी जाए, तो सलाह नहीं देनी चाहिए और न ही उनके व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में ही होती है बेटा। शायद तुम ठीक बोल रही है माँ, सही में तुम्हारे दामाद जी मेरे मायके में जाकर के जरूरत से ज्यादा ही हस्तक्षेप करते हैं। और ये बात मेरी सास ने हमसे बोली भी थी कि दामाद को अपने ससुराल में इतना ज्यादा जाना नहीं चाहिए। अरे बेटा, मैं दामाद जी को यहाँ आने से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, यहाँ वो आए मेहमान के तौर पर और अपने व्यवहार सबके साथ अच्छे से रखें, ना कि एक दूसरे के भड़काने में अपना व्यवहार करें। ठीक है माँ, मैं तुम्हारे दामाद को समझाती हूँ। ठीक है बेटा, मैंने तो तुम्हें समझाने की कोशिश की हूँ कि तुम्हारे मायके में और दामाद जी की अपने ससुराल में इज्जत बरकरार रहे, ना कि कम हो। ठीक है माँ, फोन रखती हूँ मैं, तुम्हारे दामाद जी आ गए हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया। हाँ जी, मुझे भी ये सब अटपटा लगता है कि दामाद जी यहाँ आके एक दूसरे को भड़काते हैं, तो मुझे भी बुरा लगता है कि भला हमारी बहू हमारे बारे में क्या सोचेगी, मेरा बेटा क्या सोचेगा हमारे बारे में। आपने देखा है ना कि जब भी दामाद जी यहाँ आते हैं तो हमेशा ही विनय का मुंह उतरा हुआ रहता है। आखिरकार मेरा बेटा भी तो दामाद जी की खातिरदारी में लगा रहता है, लेकिन किसी भी दामाद को इतना ससुराल में जाकर के इस तरह से नहीं करनी चाहिए। क्या हम या हमारे परिवार में से अपनी बेटी के घर जाकर के अगर अपनी बेटी को भड़काएंगे तो क्या वो लोग भला बर्दाश्त कर लेंगे? यही बात तो दामाद पर भी लागू होती है ना। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो,
कि किसी को भी किसी के परिवार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात मैं आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि अपनी इज्जत और सम्मान अपने हाथ में ही होता है। भला क्यों किसी के ऊपर बोझ बनना और किसी के घर में जाकर क्यों किसी को भड़काना। आखिर आप जिसके घर मेहमान बनकर गए हो, वो लोग और परिवार भी तो आपका ही है ना। देखिए, आखिर सीधी सी बात है कि अगर आप सम्मान करोगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। ऐसी और मोरल स्टोरी देखने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।